बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 7 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का मौजू हमारा लॉजिकल इक्विवेलेंस विद द लॉ ऑफ लॉजिक्स के साथ है। पिछले लेक्चर में हमने लॉजिकल इक्विवेलेंस पे बात की थी कि दो ऐसी प्रोपोजिशन स्टेटमेंट जिनकी फाइनल कॉलम अगर इक्विवेलेंट हो तो दे आर कॉल्ड लॉजिकल इक्विवेलेंट, और उसको हमने बाय यूजिंग द ट्रुथ टेबल के ज़रिए सॉल्व किया था। आज लॉजिकल इक्विवेलेंस को बाय यूजिंग द लॉ ऑफ लॉजिक्स के ज़रिए बात करेंगे। आल दो स्टूडेंट को थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट टॉपिक लगता है क्योंकि इसमें लॉ ऑफ लॉजिक्स को उन्हें कुछ याद रखना पड़ता है। तो पहले हम देखते हैं कि लॉ ऑफ लॉजिक्स क्या है और लॉजिकल इक्विवेलेंट उनसे कैसे प्रूव की जा सकती है। लॉ ऑफ लॉजिक्स जो हैं वो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के लॉ जो हैं वो दिए हुए हैं। लॉजिकल इक्विवेलेंस इन्वॉल्व द मल्टीपल प्रेपोजिशंस। तो इक्विवेलेंस जो है उनके अंदर सबसे पहला हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ के मुताबिक P और Q लॉजिकली इक्विवेलेंट विद द Q और P। तो इसी तरह से यानी P और Q हो तो उसको हम Q और P लिखें तो ये इक्वली है। इसी तरह P एंड Q लॉजिकली इक्विवेलेंट विद द Q एंड P। दिस इज़ कॉल्ड द कम्यूटेटिव लॉ, और आप इन लॉ को बाय यूजिंग द ट्रुथ टेबल जो है वो प्रूव भी कर सकते हैं। एसोसिएटिव लॉ जो है ये हमारे पास P और Q और जो है इसको हम लिख सकते हैं P और Q और। तो ये ब्रैकेट जो है वो हमारे पहले दो वेरिएबल से हट के लास्ट दो पर शिफ्ट हो जाएगी और सिंबल्स में कोई चेंज नहीं आएगा। दिस इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। और इसका सेकंड वर्जन जो है P एंड Q के साथ है। ये एंड के साथ जो लॉ बनेगा ये भी उसी तरह से रहेगा और लॉजिकल। इसी तरह हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर P और Q एंड और है। अब अंदर एंड है, बाहर और है, तो इसको हम लिख सकते हैं ये P और Q आ जाएगा और दरमियान में एंड आ जाएगा और P और आ जाएगा। इसी तरह से P और Q, अब अंदर और है, बाहर एंड है, तो इस सूरत में भी हमारे पास ये एक एंड का सेट बन जाएगा, एक एंड का सेट, और दरमियान में और सेट आ जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डी मॉर्गन लॉ जो है हमारे पास नेगेशन इनटू P एंड Q जो है, नेगेशन को अंदर अप्लाई करेंगे, इट विल बिकम द नेगेशन ऑफ P, एंड जो एंड है ये और में शिफ्ट हो जाएगा, नेगेशन ऑफ Q बन जाएगा। और इसी तरह से P और Q हो और बाय नेगेशन हो, इंटरनल और हो, तो ये नेगेशन ऑफ P और जो है ये एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड नेगेशन ऑफ Q। दिस इज़ कॉल्ड डी मॉर्गन लॉ। इसी तरह इम्प्लीकेशन लॉ जो है P देन Q जो है ये लॉजिकल इक्विवेलेंट विद है नेगेशन ऑफ P और Q को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लॉ ऑफ लॉजिक के अंदर बाकी जो लॉ है डोमिनेशन लॉ है। किसी भी प्रपोजिशन को अगर और किया जाए विद टोटोलॉजी के साथ तो रिज़ल्ट टोटोलॉजी आएगा, और किसी भी प्रपोजिशन को एंड किया जाए कंट्राडिक्शन के साथ यानी सारी फॉल्स के साथ, तो आउटपुट जो है वो कंट्राडिक्शन फॉल्स आएगी। इसी तरह से आइडेंटिटी लॉ जो है किसी भी प्रपोजिशन को एंड किया जाए टोटोलॉजी के साथ तो वो प्रपोजिशन ही रहेगी, और किया जाए कंट्राडिक्शन के साथ तो वो P रहेगा। दिस इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी लॉ। आइडेम्पोर्टेंट लॉ जो है P और P, अगर कोई प्रपोजिशन अपने साथ ही और करती है तो वो P ही रहेगा, और कोई प्रपोजिशन अपने साथ एंड करती है तो वही P ही प्रपोजिशन ही रहेगा। इसी तरह से डबल नेगेशन लॉ, नेगेशन इनटू नेगेशन ऑफ P दैट इज़ इक्वल टू द P है। और नेगेशन लॉ जो है सिंपल, अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है कि P एंड negation of P, sorry, P or negation of P, it becomes the tautology, and P and negation of P जो है ये it become the contradiction law. So these are the law of logics और इनको आपको याद भी रखना होगा कि कौन से लॉ हैं, और इन लॉ को यूज़ करते हुए हम किसी इक्विवेलेंट स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं कि दो स्टेटमेंट आपस में इक्वल हैं या नहीं। तो इसके लिए प्रैक्टिस सेशन के तौर पे हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है यूजिंग द लॉ ऑफ लॉजिक वेरीफाई द लॉजिकल इक्विवेलेंस, और जिसको साबित करना है वो क्या है, नेगेशन इनटू नेगेशन ऑफ P एंड Q एंड P और Q लॉजिकल इक्विवेलेंट विद द P।
अब ये दो साइड हैं, तो लॉ ऑफ लॉजिक के लिए हम किसी एक साइड को लेते हैं। तो यहाँ पे पॉसिबल साइड जो है वो, क्योंकि ये एक लार्जर स्टेटमेंट है, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इसका रिज़ल्ट अगर p के बराबर आ जाता है तो ये इक्वेशन जो है ये हमारी लॉजिकली इक्विवेलेंट होगी। तो सबसे पहले तो हम ये स्टेटमेंट एज इट इज़ लिख लेंगे, नेगेशन इनटू नेगेशन ऑफ p एंड q एंड p और q। अब ये लॉजिकल इक्विवेलेंट कैसे है, ये हमने यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ अप्लाई किया है कि नेगेशन बाहर हो तो नेगेशन जिस चीज़ के बाहर है उस पर अप्लाई करेंगे। तो बाहर अप्लाई करने से क्या होगा कि नेगेशन इनटू नेगेशन ऑफ p बन जाएगा, एंड उसके बाद जो अंदर एंड होता है वो और में कन्वर्ट हो जाता है, और नेगेशन ऑफ क्यू पे भी नेगेशन अप्लाई कर दी है। डी मॉर्गन लॉ में आप जाकर देख सकते हैं कि डी मॉर्गन लॉ हमारे पास यही चीज़ एक्सप्लेन करता था कि नेगेशन बाहर हो तो नेगेशन इनटू पी एंड क्यू जो है वो नेगेशन ऑफ पी, और दरमियान का जो एंड है वो और में, और होगा तो वो एंड में कन्वर्ट हो जाएगा और नेगेशन अंदर अप्लाई हो जाएगी। यही काम हमने यहाँ पर किया है। तो हमने पहले डबल नेगेशन था तो नेगेशन इनटू नेगेशन अंदर अप्लाई की है, तो इससे नेगेशन इनटू नेगेशन ऑफ पी, और जो अंदर का एंड था वो आर में कन्वर्ट हो गया, और क्यू जो है वो नेगेशन ऑफ पी, और सेकंड पार्ट को हमने एज इट इज़ लिख लिया है, और साथ हमने एज ए कमेंट के तौर पे लिख लिया कि यहाँ हमने डी मॉर्गन लॉ अप्लाई किया है। अब डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करने के बाद इस इक्वेशन पे ये डबल नेगेशन है तो यहाँ डबल नेगेशन साइन, नेगेशन इनटू नेगेशन ऑफ पी जो है वो पी होता है। ये आप देख सकते हैं डबल नेगेशन लॉ के अंदर जो है वो नेगेशन इनटू नेगेशन ऑफ पी जो है वो पी होगा, नेगेशन इनटू नेगेशन ऑफ क्यू होगा। तो ये हमने यहाँ पर जो है वो डबल नेगेशन को अप्लाई किया है, तो ये बन जाएगा पी और नेगेशन ऑफ क्यू एंड पी आर क्यू। तो यहाँ पे इसके आगे हमने लिख दिया है कि हमने डबल नेगेशन लॉ को इस्तेमाल किया है। इसी तरह से जब हम इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के ज़रिए इस्तेमाल करें तो नेगेशन ऑफ क्यू जो है ये हमारे साथ दरमियान में क्योंकि एंड है और पी और क्यू है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि नेगेशन ऑफ क्यू एंड पी। तो ये आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में जाके इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पी और सी ये नेगेशन लॉ हमने अप्लाई किया है कि क्यू एंड नेगेशन ऑफ क्यू जो है, यानी एक प्रेपोजिशन क्यू है दूसरी नेगेशन ऑफ क्यू है, तो ये इनका जवाब कंट्राडिक्शन या फॉल्स आता है, तो इसको हमने सी लिखा है, पी और सी में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे हमने नेगेशन लॉ अप्लाई किया है। और किसी भी प्रेपोजिशन को अगर उसकी अपनी उसकी कंट्राडिक्शन के साथ और किया जाए तो उसका जवाब वही प्रेपोजिशन है, तो हमने यहाँ पे पी लिख लिया है। सो आप देख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट को किस तरह से हमने डिफरेंट किस्म के लॉ जो हैं वो अप्लाई करते हुए यहाँ इसके पी के इक्विवेलेंट साबित कर लिया है। सो दिस इज़ अ सेकंड वे ऑफ प्रूविंग द लॉ ऑफ लॉजिक्स। तो लॉ ऑफ लॉजिक को प्रूव करने के लिए, इक्विवेलेंस को प्रूव करने के लिए हम डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं। लास्ट टाइम हमने बात की थी पिछले लेक्चर नंबर 6 में कि हमारे पास 3 मेथड हैं। उनमें से पहला मेथड हम बाय यूजिंग द ट्रुथ टेबल करते हैं, बाय यूजिंग द लॉ ऑफ लॉजिक करते हैं, और बाय यूजिंग द वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम का तरीका भी हम आइंदा आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हमने देखा किस तरह से लॉ ऑफ लॉजिक को, इसमें सिर्फ ट्रिकी काम आपको लॉ ऑफ लॉजिक्स को यूज़ करना, उनको याद करना, और उसके बाद उनको कौन सा लॉ ऑफ लॉजिक कहाँ अप्लाई होगा और उससे किस तरीके से हम कोई एक फ्रूटफुल स्टेटमेंट जो है वो प्रूव कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी कीमती राय से हमें आगाह करें। कोई क्यूरी क्वेश्चन हो तो हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।